हाय दोस्तों, लर्न टू वन ज़रूरी बात में फिर से आपका स्वागत है। ये काला चश्मा देख रहे हैं आप, ये पहनने का पैशन नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है जो आज आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ये आँखें, ये ऑर्गन्स जो हमें फ्री मिली है, इनकी कदर हम तभी क्यों करते हैं जब वो हमसे दूर होने लगती है? पिछले कुछ महीने मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहे। मुझे लग रहा था कि शायद ये ब्लरीनेस, आंखों में जलन, पोल्यूशन की वजह से है या कोई मामूली इन्फेक्शन। पर धीरे धीरे जब धुंधलापन बढ़ा और रोज पढ़ने वाली चीजें भी दिखना बंद हो गई, तब डर लगने लगा कि कहीं ये मेरे लाइफ का द एंड तो नहीं। लेकिन डर सिर्फ बीमारी का नहीं था, डर था कुछ हमारी सिस्टम्स का भी। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो एक नया इम्तिहान शुरू हुआ। पिछले कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी डॉक्टर को लेकर मेरे कुछ खास अच्छे नहीं है, और प्रूफ्स भी है डॉक्टर्स के फ्रॉड्स करने के। और हम लोग ने इंसान भी गंवाए हैं, फैमिली मेंबर्स भी गंवाए हैं। डॉक्टर यहाँ ट्रस्टवर्दी नहीं है। कोई कुछ बोलते हैं तो कोई बीमारी ना होने के बावजूद बढ़ाकर बोलते हैं। इसलिए 2-4 और डॉक्टर्स के पास जाकर चेक किए, विद एवरी टाइम न्यू डॉक्टर, with giving heavy amount of visiting fees and fees of scanning every time for every visit to new doctors। कहीं पर पैसा बनाने की टैक्टिक्स दिखी तो कहीं पर ऐसी बीमारियां बताई गई जो मुझे थी ही नहीं। बस बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, वही पुरानी रिपोर्ट्स को इग्नोर करके नए टेस्ट लिखना ताकि पेशेंट डर जाए और पैसे खर्च करे। और पैसे जाएंगे कहाँ? उन्हीं का तो मेडिकल स्टोर रहता है और उन्हीं की स्कैनिंग और टेस्टिंग रहती है, तो पैसा सारा उन्हीं के जेब में। मैंने और भी सुन रखे थे कि ऑपरेशन या तो सक्सेसफुल होगा या आई डैमेज हमेशा के लिए। तो काफ़ी टेंशन भी थी कि क्या मेरी आई ठीक होगी। अभी तो मेरे फ्यूचर के कितने सारे प्लान्स है, कितना कुछ करना है, नाम बनाना है, आप लोग को एनकरेज और आपका साथ देना है। और जैसे कि मेरे आइस एल्बिनिज्म की वजह से ब्लू एंड रेड आइस है जो स्टेबल नहीं रहती, आंखें डॉल जैसी हिलती रहती है, तो ऑपरेशन करना और भी मुश्किल। ना तो लेज़र से ऑपरेशन हो पाता और ना ही आई स्टेबल होने की वजह से टाके वाला ऑपरेशन हो सकता। तो और जैसे कि ये यूनिक केस है मेरा, तो डॉक्टर्स को भी ये एक न्यू एक्सपेरिमेंट ही होना था। जब विजिट पर जा रहे थे डॉक्टर पास, तो वहाँ सीनियर डॉक्टर्स जूनियर्स को सिखा भी रहे थे मेरी आइज़ की प्रोसेस। मुझे काफ़ी अच्छा और ग्रेट भी फील हो रहा था कि मेरी वजह से डॉक्टर्स सीख भी रहे। पर जो पहले से ही कंफ्यूज है उनको मेरी आइज़ ट्रीट करवाने देना काफ़ी मुझे स्ट्रेस करवाने वाला प्रोसेस था। काफ़ी स्ट्रेस के बाद पता चला कि कैटरैक्ट, मोतियाबिंद है, मतलब आंखों पे पर्दा आ गया है। मेरे लिए ये और भी चैलेंजिंग था क्योंकि एल्बिनिज्म की वजह से मेरी आंखें पहले से ही यूनिक है और डॉक्टरों के लिए भी ये एक नया एक्सपेरिमेंट होना है। और डॉक्टर्स ने साफ साफ कह भी दिए थे कि या तो आइज़ ठीक होगी या नहीं ठीक होगी। फिर मेरी मुलाकात हुई ओम हॉस्पिटल में डॉक्टर अनिकेत पाटिल से। वहाँ जाकर मुझे पहली बार कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। डॉक्टर अनिकेत सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक एंथुजियास्टिक इंसान है जो न्यू एडवेंचर्स और चैलेंजेस लेने से डरते नहीं। उन्होंने साफ कहा कि मेरी तरह की आंखों पर उनका ये पहला एक्सपेरिमेंट होगा, पर उनके अंदर वो नॉलेज और जज्बा दिखा। उन्होंने ना सिर्फ मुझे सही रास्ता दिखाया, काफ़ी डिस्काउंट भी दिए और फाइनली 20 अप्रैल 2026 को मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आज मेरी आईसाइट वापस आ गई है और मैं वापस आपके साथ हूँ, एक नई आईसाइट और एक नई सोच के साथ। अब जब कुछ महीने पहले की आईसाइट को नोटिस कर रहे हैं आज के न्यू लेंस वाली आईसाइट के साथ, तो इट्स ह्यूज डिफरेंस, बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। और लग रहा है क्या मैंने इतने साल बिना देखे ही गुजार दी है, बिना आईसाइट की। इस पूरे प्रोसेस ने मुझे एक बहुत बड़ी ज़रूरी बात सिखाई। जब आप डिसेबल होते हो या कमज़ोर पड़ते हो तो लोग सिर्फ सिंपैथी दिखाते हैं। कुछ वक्त बाद वही लोग आपको एहसान जताने लगते हैं, चाहे वो मेडिसिन डालने की बात ही क्यों ना हो। याद रखिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट टिकाए रखने के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी है, अपनी हेल्थ और अपना खुद का पैसा। इन दोनों की कदर वक्त रहते कीजिए ताकि किसी के आगे झुकना ना पड़े। इसी आईसाइट और लोगों के नज़रिए पर मुझे एक कहानी याद आ रही है जो आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एक ट्रेन के सफ़र में एक माँ और उनकी 25 साल की बेटी सफ़र कर रही थी।
बेटी हर छोटी चीज देखकर छोटे बच्चे की तरह एक्साइट हो रही थी। मम्मी देखो नदी, क्या नदी का पानी ऐसे होता है? मम्मी देखो पत्थर, मम्मी देखो पहाड़। आसपास के लोग उसे देखकर अजीब बातें करने लगे। उन्हें लगा कि शायद ये लड़की अनसाउंड माइंड, दिमाग की कमजोर है। आखिरकार एक पैसेंजर ने माँ से पूछ ही लिया कि आपकी बेटी ठीक है, ये ऐसी बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रही है? माँ ने मुस्कुराकर बहुत सादगी से जवाब दिया, हाँ मेरी बेटी बिल्कुल नॉर्मल है, बस बात यह है कि वो पैदाइशी ब्लाइंड थी। इसी हफ्ते उसका ऑपरेशन हुआ है और आज वो इस खूबसूरत दुनिया को पहली बार अपनी आंखों से देख रही है। तो पहली बार देखते ही ऐसा एक्साइटेड होते ही है ना। दोस्तों, हम अक्सर लोगों को उनके एक पल के बिहेवियर से जज कर लेते हैं। हम उन पर स्टैंप लगा देते हैं कि यह इंसान ऐसा ही है, पर हमें नहीं पता होता कि वो किस दौर से गुजर रहा है या किस दौर से गुजर चुका है। हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई तूफान आया हो, या हो सकता है वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पहली बार महसूस कर रहा हो। जरूरी बात यह है, किसी को तब तक जज ना करे जब तक आप उसे ठीक थोड़ा सा ही जान ना ले। अगर कुछ पूछना है तो लोगों से नहीं, सीधा उस इंसान से पूछे। हर किसी के पीछे एक कहानी होती है दोस्तों, जो हमें दिखाई नहीं देती। बेहद तकलीफदेह होता है जब इंसान पहले ही तकलीफ में हो और दुनिया वाले उसका फायदा उठाए, उसके लिए बातें करें। स्पेशली ये बात डॉक्टर्स और हाई अथॉरिटीज के लिए कह रहे हैं। जब कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं होता है, फिर भी खुद की हो तो फिर भी बर्दाश्त भी करते हैं, पर बात जब अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स और अपने पार्टनर और बच्चों की आती है तो बेहद गुस्सा आता है और हम बेबस फील करते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते। फिर ऐसे पैसे, ऐसा नॉलेज का क्या फ़ायदा? ये सिर्फ इसलिए कि हायर अथॉरिटीज ईमानदार नहीं रहते। हमारी ये कीमती ऑर्गन्स जो हमें फ्री मिली है, उनकी कदर हम तभी करते हैं जब वो साथ छोड़ने लगती है। जब तक ये काम करते हैं, हम ना तो उनकी केयर करते हैं, ना ही वो हमें याद रहता है कि ये काम भी कर रहे हैं या नहीं। थैंक्स टू गॉड एवरी डे कि आपके पास ये ऑर्गन सही सलामत है। पता जब चलता है जब कुछ रुकावट आती है। हेल्थ इज वेल्थ, सही बात है ना। अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि जब आप डिसेबल होते हो तो सिंपैथी दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, पर साथ देने वाला कोई नहीं होता। किसी पर स्टैंप लगाने से पहले उसे समझो, किसी को जज मत करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट। जब आप डिसेबल होते हो तो सिंपैथी दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, पर साथ देने वाला कोई नहीं होता। इसलिए जब तक हेल्थ है, एज है, खुद कमाओ। पैसा ही बोलता है, पैसा ही स्टेटस दिलाता है, क्यों ना हो, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अपना पैसा अपने पास तैयार रखो। उम्मीद है मेरी इस जर्नी और इस छोटी सी कहानी से आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सुधार लाएंगे। दूसरों से डील करते वक्त थोड़ी गुडनेस और थोड़ा सब्र दिखाए, हर बार पूछकर या टॉन्ट मारकर ना दिखाए। मैं शुक्रगुजार हूँ गॉड की और डॉक्टर अनिकेत पाटिल की, जिनकी वजह से आज मैं फिर से अपनी सपनों की तरफ देख सकती हूँ। मुझे बहुत कुछ करना है, नाम कमाना है और आप सबको एनकरेज करते रहना है, आपको सही इंफॉर्मेशन देना है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लर्न टू वन जरूरी बात, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। दूसरों को भी शेयर करना आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। और कमेंट में बताएं कि आपका भी डॉक्टर के साथ कभी ऐसे एक्सपीरियंस आया है, ज़रूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।